प्यारे बच्चों, संजीवनी बैच का ये 7वां नंबर क्लास है। बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश का एक ज़बरदस्त सेशन करने वाले हैं और जो बच्चे नए हैं चैनल पर और जो पुराने विद्यार्थी भी आज से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों, संजीवनी बैच का जो तीसरा क्लास था वो इंग्लिश का था और आज ये जो 7वां क्लास है वो भी इंग्लिश का रहेगा। क्योंकि आप जान रहे हैं, क्योंकि यार इसमें आपको करीब 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और मैं आपको वादा करता हूँ कि जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी सिर्फ वो क्लास को देखता रहेगा तो 10 में से 10 वो अचीव करेगा। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे क्लास का आनंद ले रहे हैं तो कृपया करके आप अपना कमेंट ज़रूर बनाए रखें और आपके कमेंट से ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से आप जगे नहीं हैं, तो पॉजिटिव होइए, जगिए और अपने यार ज्ञान को बढ़ाइए। आइए प्यारे बच्चों, आते हैं हम लोग आज ज़बरदस्त सेशन में। पिछले सेशन में हम लोगों ने यार कुछ वर्ड किया था। जो बच्चे नए हैं वो 3 नंबर वाला क्लास देखकर जब इसको देखने आइएगा तो आपको यार बहुत मज़ा आएगा। प्यारे बच्चों, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने यार कुछ वर्ड किया था, जैसे जो देश से प्यार करता है वो पैट्रियाइट्स है और जो देश के लिए शहीद हो जाए वो मार्टियर। और प्यारे बच्चों, जो देश को डिसीव करे, जो देश को डिसीव करे, डिसीव करने मतलब क्या, जो देश को ठगे, देश को धोखा दे, वो क्या है, ट्रेटर। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने यार बात किया था भाई जो अपनी हत्या स्वयं कर ले, सुसाइड, और जो लोगों की हत्या करे, होमिसाइड, जो यार पिता की हत्या करे, पैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, और प्यारे बच्चों जो माता की हत्या करे, मैट्रिसाइड। हम लोग ने ये सारे वर्ड डिस्कस किए थे। और नवजात को क्या मैंने आपको बोला था, इन्फेंट। तो जो नवजात बच्चों का हत्या करे वो इन्फेंटिसाइड। उसी तरह से यार एक व्यक्ति द्वारा शासन जब रहेगा, जब शासन यार एक व्यक्ति द्वारा रहेगा वो आपको क्या कहलाएगा, तो ऑटोक्रेसी। और प्यारे बच्चों, जनता का शासन डेमोक्रेसी, राजा का शासन मोनार्की। प्यारे बच्चों, अमीर व्यक्तियों द्वारा शासन प्लूटोक्रेसी। हम लोगों ने यार अमीर व्यक्तियों द्वारा शासन जो रूल हो रहा है उसको क्या बोला था, प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी। पर आप याद रखिए, जो यार इस पर भरोसा करता है वो क्या है, थिस्ट है, और जो नहीं करता है वो क्या है, एथिस्ट है। इन सब वर्ड पर हम लोगों ने डिस्कस पिछले क्लास में किया था। हम लोगों ने डिस्कस किया था यार FIRM, फर्म मतलब सॉलिड, और फीबल मतलब कमजोर, और फिकल FICKLE फिकल, फिकल मतलब चेंजेबल। कह रहे हैं कि जो बच्चा तीसरा क्लास देखा इंग्लिश का उसको आनंद ही आनंद आएगा। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने यार आपको यार जहाँ ईंट पकता है, जहाँ पर ईंट पके वो यार आपका कहलाता है क्या, तो क्लीन, KLIN क्लीन। जहाँ पर पैसा छपे, टकसाल, उसे क्या कहते हैं, तो मिंट। लेकिन हम लोगों ने डिस्कस किया था प्यारे बच्चों पिछले क्लास में कि FOE फो मतलब एनिमी। जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं इंग्लिश का मेरा एकदम पूरा 10 में 10 अंक आ जाए, तो बस यार आप हिम्मत करके देखिए इस क्लास को। और प्यारे बच्चों, AMI मतलब दोस्त। तो चलिए करीब करीब पिछले क्लास का ज़्यादातर वर्ड हम लोगों ने यार डिस्कस कर लिया। प्यारे बच्चों, आते हैं आज के क्लास में। देखिए इंग्लिश में आपका यार रहता है साइनो एंटो। मतलब साइनो एंटो हम तभी कर सकते हैं जब हमें यार वर्ड का मीनिंग मालूम रहेगा, है ना। मीनिंग मालूम रहेगा तो यार एंटो मतलब उल्टा, उल्टा तुरंत पकड़ लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर आपको यार इडियम्स मतलब अंग्रेजी के मुहावरे, फिर फ्रेजल वर्ब,
तो ये जो आपको मुख्य टॉपिक है, मतलब आपका 90% जो प्रश्न जो है इन्हीं टॉपिकों से रहेगा। तो चलिए क्रमगत हम लोग यार इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं और बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ आइए और चलते हैं एक सफर में। देखो प्यारे बच्चों, आपको यार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है यार अनेक शब्द का एक शब्द, अनेक शब्द का एक शब्द। मान लीजिए यार हिंदी में जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है ना। जो सबसे शक्तिशाली है वो सर्वशक्तिशाली है ना। तो उसी तरह से इंग्लिश में अनेक शब्द से आपको यार एक शब्द कौन एक्यूरेट बनेगा, वही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए पहला जो है वो है यार टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियल इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी फॉर क्राइम। शुरू से समझिए। देखिए टू डिसाइड, देखिए आप क्या करते हैं कि मैंने डिसीजन ले लिया, मतलब कि निर्णय है ना, निर्णय किया। कौन? स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट। कोर्ट मतलब क्या? क्या आपको यार न्यायालय में है ना डिसीजन हुआ, न्यायालय में डिसाइड हुआ कि somebody मतलब कोई, somebody मतलब क्या? कोई, somebody is not guilty। देखो यार GUILTY, गिल्टी मतलब होता है यार दोषी, दोषी है ना, ऑफ क्राइम। क्राइम का मतलब तो आप पहले से ही जान रहे हैं भाई। डिसाइड का मतलब आप समझते हैं ना कि डिसीजन हुआ, निर्णय। आप यार ऑफिशियली मतलब क्या भाई? आधिकारिक। कहां से? कोर्ट। कोर्ट का मतलब भी आप समझ रहे हैं, दैट समबडी इज नॉट गिल्टी। तो ये कह रहा है यार कि कोर्ट से ये डिसीजन हुआ कि कोई दोषी नहीं है, गिल्टी नहीं है। तो इसको यार क्या कहते हैं? एक्विट। एक्विट मतलब होता है प्यारे बच्चों मुक्ति। भाई जब यार दोषी नहीं है तो मुक्त होगा, एक्विट। उसी तरह से हम लोग का यार जो दूसरा वर्ड है वो देखो यार ये पर्सन। पर्सन मतलब कि कोई यार आदमी। हु इज मतलब वह। फिजिकली डिपेंड ऑन मतलब शारीरिक रूप से। डिपेंड मतलब क्या? हम अपने यार माता पिता पर डिपेंड हैं, आश्रित है ना। ऑन ए सब्सटेंस और हार्मफुल ड्रग्स, हार्मफुल ड्रग्स। तो ये आपको कहना चाह रहा है कि कोई ये व्यक्ति है वो शारीरिक रूप से आश्रित है। सब्सटेंस मतलब क्या? पदार्थ है ना। अब आप किसी चीज के लिए एकदम आश्रित हो जाएं, डिपेंड हो जाएं, है ना जी। हार्मफुल ड्रग्स के लिए आप डिपेंड हो जाएं तो आपको क्या हुआ? उस चीज का आदत लग गया। आदत लग गया मतलब कि आपको यार एडिक्शन हो गया उस चीज का। और जिसको इस चीज का एडिक्शन हुआ है वो क्या है? एडिक्ट। बात समझ में आई? तो जिसको यार कोर्ट मुक्त कर दे है ना क्राइम से, मतलब कि गिल्टी उस पर ना रहे, तो वो यार एक्विट। लेकिन आप किसी चीज पर डिपेंड हो जा रहे हैं फिजिकली, वो क्या है? एडिक्ट। ठीक है जी प्यारे बच्चों। देखो तीसरा है बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ। मतलब कि यार आप किसी के विश्वास, मतलब कि कोई महान व्यक्ति हैं उनके थॉट के रास्ते पर आप चल रहे हैं, मतलब यार उनका अनुसरण कर रहे हैं, तो वो चीज हो गया आपको अडहेयर। मतलब क्या चीज आपने समझा? आपने समझा कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट से दोष मुक्त हो जाता है तो वो एक्विट हो जा रहा है। लेकिन यार हम किसी चीज के आदी हो जाएं, डिपेंडेंट हो जाएं फिजिकली, तो हम एडिक्ट हो जा रहे हैं। लेकिन किसी भी चीज का अगर हम अनुसरण करते हैं है ना, तो वो क्या है? अडहेयर। ऐसे अडहेयर का मतलब होता है यार मजबूती वाला बंधन, मजबूत बंधन मतलब चिपकना। तो आप किसी के नीति से चिपक जाइए, चाहे आप कोई रास्ते से चिपक जाइए, इस चीज को हम लोग कहते हैं अडहेयर। चलिए आते हैं नेक्स्ट बस। और देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर और इसको यार कॉपी में जरूर नोट कीजिए, याद मैं करा दूंगा। देखिए जैसे कैसे पिछला क्लास वाला सारा वर्ड आपको क्लियर कराया था।
ए लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग। देखो यार, लिस्ट ऑफ आइटम मतलब बहुत सारा विषय है, लिस्ट है ना, आइटम्स का। यहां पर आइटम मतलब विषय है। टू बी डिस्कस्ड एट मीटिंग, भाई मीटिंग मतलब समझते हो ना, कि किसी मीटिंग में जो आइटम्स, जो मतलब कि विषय का जो डिस्कशन होता है वह कहलाता है यार एजेंडा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अब तक हम लोग 4 किए हैं। जो भाई कोर्ट से मुक्त हो जाए, एक्विट, है ना, और जिसे जो किसी चीज पर, ड्रग्स और हार्मफुल सब्सटेंस पर जो आश्रित हो जाए वो एडिक्ट। हमें किसी चीज का एडिक्शन नहीं होना चाहिए, एडिक्ट। और प्यारे बच्चों, भाई किसी का अनुसरण करना, किसी के बिलीव्स और थॉट के ऊपर चलना, वो क्या हो गया, अडहेयर। और अगर जो मीटिंग में डिस्कस हो रहा है ना, जो आपको यार मीटिंग में डिस्कस हो रहा है विषय, वो विषय क्या है, एजेंडा। उसी तरह से जो आपका अगला वर्ड है, एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग। एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग। देखो यार, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंडा, है ना। एक्सट्रीम मतलब कि बहुत, मतलब किस उस सेंस में, जैसे आपको हम बोल रहे हैं एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हॉट मतलब कि बहुत गर्म, मतलब कि हद से ज़्यादा, है ना। तो एक्सट्रीम मेंटल, मेंटल मतलब क्या, मानसिक। और फिजिकली सफरिंग, सफरिंग मतलब कि यार कष्ट काटना। जो यार सफर कर रहे हैं वो कष्ट काट रहे हैं, कष्ट काटना। तो कोई व्यक्ति अगर यार मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम मतलब कि यार, है ना, बहुत ज़्यादा कष्ट में है, तो यार उस कष्ट को हम लोग कहते हैं एगोनी, AGONY, एगोनी। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अब तक हम लोगों ने कितना किया है, 5। जो यार कोर्ट से दोष मुक्त हो जाए, एक्विट, है ना। प्यारे बच्चों, किसी चीज का आदी हो जाए, एडिक्ट, किसी के राह को अनुसरण करें, अडहेयर। समझें, हमने महात्मा गांधी के थॉट को अडहेयर किया। और उसी तरह से आपको यार मीटिंग में जो मतलब कि आइटम डिस्कस हुआ वो है एजेंडा। और कोई यार मेंटल और फिजिकल रूप से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हो, कष्ट में हो, वो कष्ट आपको कहलाएगा एगोनी। चलिए बच्चों, गहरा सांस लीजिए, और जो यहाँ तक पहुँचे हुए हैं कमेंट तो यार बार बार आप कीजिए, क्योंकि देखिए आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं तो हमें भी यार ऊर्जा नहीं मिलता है। हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि आपको यार आपका स्तर अच्छा कर दें, आपके थॉट को अच्छा कर दें। उसी तरह से देखो इडियम्स। अब इडियम्स मतलब क्या, मुहावरा। हिंदी में कैसे मुहावरा होता है कि आंखों का तारा होना, मतलब क्या, आंख में तारा आ गया। आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना, है ना, समझ रहे हो बात। तो उसी तरह से इंग्लिश में आपका मुहावरा है, शब्द कुछ और है और मीनिंग कुछ इसका और निकल रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर यार कह रहा है ए कोल्ड फिश। अब ये सब बच्चा समझ रहा है कि कोल्ड मतलब ठंडा और फिश मतलब मछली, मतलब कोई यार ठंडी मछली है, समझ रहे हो बात। लेकिन बात यहाँ ठंडी मछली का नहीं है। ये कोल्ड फिश मतलब क्या, एक ऐसा व्यक्ति जो यार अपने भाव को मतलब कि जल्दी प्रकट ना करे, एकदम ठंडा रहे। क्या लिख रहा है, समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज इंट्रूडर्स। इंट्रूडर मतलब कि तुम्हारा यार अंदर आंतरिक चीज, जो अंदर चीज है। तो जो मतलब कि कुछ भी हो जाए, एकदम ठान ले कि हमें अपने अंदर के चीज को, है ना, कंसील करके रखना है। क्या करके रखना है, कंसील। अब तुम समझो कि ये कंसील यहां पर क्या सेंस
मतलब कि दे रहा है। अगर हम किसी मैटर को कंसील कर रहे हैं, अंदर के चीज को कुछ भी हो जाए किसी को बताना नहीं है, मतलब कि एकदम बिल्कुल यार अपने यार अंदर के बातों को यार दबा के जो मतलब कि रख रहा है, अंदर ही अंदर दबा के रख रहा है, वो उसका क्या कर रहा है, कंसील। और जो बातों को कंसील करता है वो कैसा फिश है, कोल्ड फिश। कोल्ड फिश का मतलब हुआ कि अपने दिल के बातों को जाहिर नहीं करना जल्दी, दम अंदर से घाघ होना। समझ रहे हो मेरे बात। और यहां कंसील मतलब क्या, कि किसी चीज को यार दबा लेना, मतलब कि प्रकट नहीं करना। कंसील का उल्टा होता है प्यारे बच्चों रिवील। कंसील का उल्टा होता है रिवील। रिवील मतलब क्या, कि हमने अपनी बातों को रिवील किया, मतलब प्रकट किया आपके सामने। रामू ने अपने बात का को रिवील किया, पर श्यामू तो यार कभी हर बात को यार कंसील करके रहता है। और हम तो महात्मा गांधी के रास्ते को अडेयर करते हैं और कोर्ट से हम एक्विट हो चुके हैं, और हम कभी भी किसी चीज़ का एडिक्ट नहीं हो सकते हैं। और जो व्यक्ति अपने आप पर भरोसा नहीं रखेगा, मेहनत नहीं करेगा, तो बहुत ज़्यादा मेंटल और फिजिकल भाई कष्ट से गुजरेगा, सफरिंग से गुजरेगा, मतलब एगोनी से गुजरेगा। चलिए बच्चों आते हैं हम लोग यार नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट लें और जरूर इसको लिस्ट बनाते चलें। ए डार्क हॉर्स। अब देखो यार, ए डार्क, डार्क मतलब क्या, गहरा, कोई चीज गहरा, काला के लिए ही ज्यादा प्रयोग होता है, डार्क, डार्क फेस है। और हॉर्स मतलब तुम जान ही रहा है ना। तो भाई ये डार्क हॉर्स या ये ब्लैक हॉर्स, तो क्या कह रहा है कि काला घोड़ा। लेकिन खुद देखो यार कि काला घोड़ा को जब देखते हो तुम, तो तुम्हारे मन के अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होता है, लगता है एकदम एक बरंग काला है तो उसमें एकदम कुछ स्पेशल क्वालिटी है ना। तो डार्क हॉर्स मतलब कि पॉजिटिव सेंस में, मतलब कि इसका मीनिंग बन रहा है। और एक डार्क हॉर्स का मतलब होता है कि अनएक्सपेक्टेड विनर, मतलब कि छुपा रुस्तम, छुपा रुस्तम है भाई, देख है ना। ये डार्क हॉर्स मतलब क्या, छुपा रुस्तम। और कोल्ड फिश जो अपने बात को बतावे नहीं, है ना प्यारे बच्चों। उसी तरह से देखिए यार, डार्क हॉर्स तो आप देख रहे हैं। अब एक होता है यार ब्लैक शिप। अब इतना तो अंग्रेजी यार बचपन में देखो, जो पापा ABCD वाला जो फोटो बनल सब चित्र लाए होंगे उसमें भी होगा भाई। ब्लैक मतलब काला और शिप मतलब क्या, भेड़। तो देखो ये ब्लैक शिप इडियम्स है। और ये क्या कह रहा है, अब मीनिंग में तो ये कह रहा है कि काला भेड़, लेकिन यार इसका अर्थ कुछ और निकल रहा है। अब मान लो यार कि आपके पास सारा जो भेड़ है वो सफ़ेद है ना। और एक भेड़, मान लीजिए 100 भेड़ था सफ़ेद था और एक भेड़ मेरा काला था, तो यार कहीं हम काला का 250 ग्राम और आधा किलो अलग से ऊन बेचने तो नहीं जाएंगे, सफ़ेद वाला भाई एक साथ मन में बेच देंगे। तो ब्लैक शिप कहने का मतलब, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ब्लैक शिप का मतलब होता है यार निकम्मा, मतलब कि कोई काम का नहीं, निकम्मा। उसी तरह से देखिए एक और वर्ड यहां पर यार है आपको यार, ब्रोकन, REED, रीड वर्ड है आपका ब्रोकन रीड। देखो ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, और रीड का मतलब होता है जिससे तीर बने, वो सरकंडा। तो सरकंडा अगर टूट गया है, सरकंडा अगर टूट गया है प्यारे बच्चों, ब्रोकन रीड, तो ये भी क्या है भाई, यूजलेस, यूजलेस। और यूजलेस का मतलब क्या, कि कोई काम का नहीं, निकम्मा। यू आर ब्रोकन रीड, ब्लैक शिप। लेकिन डार्क हॉर्स मतलब समझो कि छुपा रुस्तम, जिसके अंदर बहुत सारे पर्सनालिटी हो। उसी तरह से प्यारे बच्चों एक और इडियम्स यहां पर आता है आपको यार, इसी जानवर में, वाइट
वाइट एलिफेंट। प्यारे बच्चों, अब हाथी तो काला है, सफेद हाथी थाईलैंड में मिलता है। अब यहाँ वाइट एलिफेंट कहने का मतलब कि सफेद हाथी, लेकिन मुहावरा में इसका अर्थ निकल रहा है, क्या निकल रहा है यार, कि कॉस्टली मतलब महंगा है, बट यूजलेस। तो आपका यार वाइट एलिफेंट से क्या सेंस बना, कॉस्टली बट यूजलेस। तो इडियम में पहले हम लोग ने किया कोल्ड फिश, मतलब जो अपने दिल के बात को मतलब कि ना प्रकट करे। फिर हम लोगों ने यार बात किया डार्क हॉर्स, मतलब क्या, छुपा रुस्तम। लेकिन ब्लैक शिप अगर है तो निकम्मा है। ब्रोकन रीड, रीड मतलब सरकंडा, तीर बनने वाला। अब उस सरकंडा टूट गया तो क्या तीर बनेगा, मतलब यूजलेस। और वाइट एलिफेंट, अब सफ़ेद हाथी यार बहुत रेयर है ना, तो कॉस्टली तो है पर यार यूजलेस है। तो वाइट एलिफेंट का सेंस मुहावरा बनता है कि महंगा है लेकिन कोई काम का नहीं है। उसी तरह से प्यारे बच्चों, आपका यार देखिए यहाँ पर इडियम्स है, ए ड्रॉप इन द ओशियन। ड्रॉप मतलब बूंद, और ओशियन मतलब क्या, सागर। अब सागर में यार एक बूंद डाल दोगे तो उसका क्या औकात है, मतलब यार क्या, ये वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर विथ व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड। भाई जितना चाहिए, किसी को चाहिए यार 1 करोड़ रुपया, और उसको यार मतलब कि 5 पैसा 1 पैसा अगर कोई देगा कि नहीं हम 1 पैसा आपको दे रहे हैं, तो वो हो जाएगा बिल्कुल यार ए ड्रॉप इन द ओशियन। चाहिए खूब और है नहीं। उसी तरह से अगला जो आपको इडियम्स है प्यारे बच्चों, ये है ड्राई रन। ड्राई रन, देखो ये ड्राई रन क्या है। मान लीजिए कि आपके स्कूल में 15 अगस्त है 15 अगस्त का आप लोगों ने कोई प्रोग्राम सोच रखा है ना, वहाँ बहुत वीआईपी लोग आने हैं, मंच पर ये प्रोग्राम सबको करना था। तो क्या करेंगे हम कि 14 अगस्त को मंच बिल्कुल खाली रहेगा और जो जो चीज़ अगला दिन होने वाला है उसका एक ड्राई रन करेंगे, मतलब रिहर्सल। किसी चीज़ का आपको रिहर्सल करना। क्या है रिहर्सल ऑफ एन इवेंट। रिहर्सल मतलब जान ही रहे हो, प्रैक्टिस कोई चीज़ का। रिहर्सल ऑफ एन इवेंट, इवेंट मतलब क्या, जो आपका इवेंट है, जो आपका प्रोग्राम है, उसका रिहर्सल। प्यारे बच्चों, अगला जो इडियम्स आपका है, ये फिश आउट ऑफ वाटर। ये फिश आउट ऑफ वाटर। अब मछली को यार अब पानी से निकाल दीजिएगा तो मछली तो तड़पेगा है ना। और क्या एक होता है कि देखो हम कहते हैं कि हम कंफर्टेबल हैं, मतलब सहज हैं, लेकिन यार आपको यार जाके हिमालय पर जहाँ ऑक्सीजन भी नहीं है और माइनस मतलब कि 50 डिग्री टेम्परेचर है, डायरेक्ट ऐसे ही उठा के जाके रख देगा तो वहाँ आप क्या हो जाइएगा, अनकंफर्टेबल, असहज, है ना। उसी तरह से मछली को ये फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब मछली को अगर आप बाहर नहीं, कहने का मतलब क्या है कि मछली पानी के बाहर मछली आउट ऑफ वाटर। तो भैया जो मछली पानी के बाहर है ना, वो क्या सेंस दे रहा है, क्या मुहावरा में इसका सेंस दे रहा है, एन अनकंफर्टेबल, असहज पोजीशन, स्थिति। तो अनकंफर्टेबल स्थिति रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, एन ए फिश आउट ऑफ वाटर, है ना। बच्चों हम लोग ने इडियम्स में क्या क्या किया, पहला इडियम्स हमने किया कोल्ड फिश, मतलब मन में बात है लेकिन कहेंगे नहीं। फिर हम लोगों ने कहा डार्क हॉर्स, मतलब जिसका पर्सनालिटी पूरा बुस्टअप हो, छुपा रुस्तम हो, एक से एक बड़का काम करे। फिर मैंने आपको बताया ब्लैक शिप, यूजलेस, ब्रोकन रीड, यूजलेस, वाइट एलिफेंट, हमने आपको कहा कॉस्टली, महंगा है, बट क्या है, यूजलेस। प्यारे बच्चों, उसके बाद हम लोगों ने यार डिस्कस किया कि ए ड्रॉप ऑफ वाटर इन द ओशियन। ए ड्रॉप ऑफ वाटर इन द ओशियन मतलब समुद्र में एक बूंद का क्या औकात है,
चाहिए क्या, और मतलब कि ऑफर क्या हो रहा है, चाहिए 1 करोड़ और मिल रहा है 1 पैसा, तो 1 पैसा जो मिल रहा है वो क्या है, ड्रॉप इन द ओशियन। फिर हमने यार डिस्कस किया आपको ये फिश आउट ऑफ एन वाटर मतलब क्या, अनकंफर्टेबल पोजीशन। अब देखिए साइनोम्स मतलब समानार्थक। कैंडिड, देखिए कैंडिड का मतलब होता है यार क्लियर, क्लियर है ना, मतलब क्या क्लियर मतलब क्या। अब ये फ्रैंक कह रहा है, कहते ना फलाना फ्रैंक है मतलब क्लियर कट है, मन में मतलब कि कोल्ड फिश वाला कहानी नहीं है। और जो आपको यार क्लियर है मतलब बात से, कोई भी बात को मतलब कि वो छुपा के नहीं रखता है, तो वो ईमानदार भी ऑनेस्ट है ना। तो कैंडिड का मतलब होता है क्लियर। आपको यार इसमें और भी वर्ड जुड़ जाएंगे, क्लियर, ग्राफिक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब क्या, पारदर्शी। बच्चों यार ग्राफिक, कैंडिड, और भी यार इसमें यार मीनिंग लूसिड। तो आप समझ जाइए कैंडिड, ग्राफिक, लूसिड है ना, ट्रांसपेरेंट, फ्रैंक, हॉनेस्ट, इसका मतलब क्या भाई, साफ साफ है, हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कैंडिड है, ग्राफिक हैं, लूसिड हैं। तो कैंडिड, ग्राफिक, लूसिड, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या भाई, तो क्लियर। लेकिन यार ये वर्ड है यार ओपेक, एक वर्ड हमने आपको यहां पर लिखा क्या, ओपेक। देखिए सब चीज हम आपको रटवा देंगे, सब चीज ओपेक। तो ओपेक का मतलब हुआ है यार अपारदर्शी। तो क्या कितना सारा वर्ड का देखिए एक ही मीनिंग हो रहा है, कैंडिड, लूसिड, ग्राफिक, ट्रांसपेरेंट, हॉनेस्ट, फोरसाइड, ये सब का मतलब क्या आपको यार क्लियर। लेकिन ओपेक का मतलब क्या, नॉट क्लियर, अपारदर्शी। तो कैंडिड, लूसिड, ग्राफिक, फ्रैंक का मतलब क्लियर। प्यारे बच्चों घबराइए नहीं, बने रहिए। देखिए इंटरेस्ट लीजिए ना, याद होगा, हम कराएंगे। देखो डिलीजेंट, DILEGENT, देखो डिलीजेंट का मतलब होता है यार मेहनती। क्या होता है भाई, मेहनती है ना जी। मेहनती मतलब क्या, इंडस्ट्रियस। भाई इंडस्ट्री में बहुत जी तोड़ करके मेहनत करना पड़ रहा है, तो जो मेहनत कर रहे हैं वो क्या है, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, एसिडस, एसिडस। तो आप याद रखेंगे कि जो डिलीजेंट है, डिलीजेंट है वो है यार हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस। हार्ड वर्किंग और इंडस्ट्रियस और वर्ड तो आपको यार जरूर आज याद रखना है। जैसे कैंडिड, लूसिड, ग्राफिक, फोर्साइट, हॉनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, ये सब का मतलब क्या, क्लियर। ओपेक का मतलब नॉट क्लियर, अपारदर्शी। ओपेक का मतलब नॉट क्लियर। उसी तरह से DILIGENT, डिलीजेंट, आपको यार क्या, इंडस्ट्रियस, मेहनती, हार्ड वर्किंग। प्यारे बच्चों अब देखो यार कॉर्डियल, देखो कॉर्डियल मतलब क्या, कि हमारा यार बड़ा कॉर्डियल बिहेवियर है। कॉर्डियल बिहेवियर है मतलब कि दिल मिल रहा है, दिल मिल रहा है, तो हम लोग क्या हैं भाई, फ्रेंडली हैं, एमिकेबल। हमने देखिए आपको यार एक वर्ड बताया था एमी, एमी का मतलब दोस्त, और एमिकेबल मतलब क्या हो जाएगा, दोस्ताना, है ना जी, दोस्ताना। तो फ्रेंड, अगर कोडियल, कोडियल रिलेशन है, मेरा किसी के साथ कोडियल रिलेशन है, तो फ्रेंडली है, एमिकेबल है, मतलब कि बाम मतलब कि बिल्कुल रिलेशन है ना, मतलब एक दूसरे को देखने के बाद तरंग और मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होता है। तो अभी तक अर्थ वाला में क्या क्या जाने, कैंडिड, लूसिड, ग्राफिक,
ट्रांसपेरेंट, फॉरसाइट, हॉनेस्ट एक चीज हो गया। इसका मतलब कि जो चीज क्लियर हो, एकदम साफ सुथरा। लेकिन यार ओपेक मतलब क्या? अपारदर्शी, क्लियर ना हो। ओपेक हो गया आपको यार, हैजी हो गया, और कोडियल। फिर हमने बट डिस्कस किया डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब क्या जी? हार्ड वर्किंग, मेहनती, है ना, इंडस्ट्रियस। और अगर रिलेशन कोडियल है तो फ्रेंडली है, एमिकेबल है। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपना यार नोट करते चलिए। देखो यार लूसिड, अभी तुरंत बताएं। लूसिड मतलब क्या हो गया? क्लियर। तो कैंडिड, लूसिड, ग्राफिक, क्लियर, ओपेक, नॉट क्लियर। समझ में आ रहा है? कॉर्डियल रिलेशन है तो एमिकेबल है, दोस्ताना है। प्यारे बच्चों, अब देखो यार आपका वर्ड आया ऑप्शंस। अगर देखो कोई ठानेगा सही ढंग से और सीखने की कोशिश करेगा तो देखो जो क्लास में मतलब कि रह जाएगा तो सीख जाएगा मेरे साथ, क्योंकि हम आपको अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। प्यारे बच्चों देखो ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब होता है अश्लील, नंगापन, ल्यूड। तो ऑप्शंस याद रखिएगा, ऑप्शंस OBSCENE, ऑप्शंस मतलब यार इंडिसेंट, अश्लील, नंगापन, ल्यूड। प्यारे बच्चों जेन्यून, जेन्यून कहते हैं ना कि यार बिल्कुल यार वो जेन्यून आदमी है, जेन्यून चीज है, मतलब क्या है? सही है, प्रमाणित है, अच्छा है। तो मतलब क्या है भाई? जेन्यून। अगर जेन्यून राम है मतलब कोई चीज जेन्यून है, तो यार आप लोग अपने घर में यूज कर रहे हैं। जेन्यून है मतलब क्या? ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, रियल है। तो याद रखें, जेन्यून मतलब ऑथेंटिक, रियल, ओरिजिनल। भाई कैंडिड, लूसिड, ग्राफिक, क्लियर याद है ना? ओपेक, नॉट क्लियर, हैजी, नॉट क्लियर, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, कॉर्डियल का मतलब यार फ्रेंडली, एमिकेबल। बच्चों याद होगा आपको। उसी तरीके से आपको यार ऑप्शंस मतलब नंगापन, और जेन्यून, जेन्यून है मतलब रियल, हम जेन्यून हैं। जेन्यून, जेन्यून का उल्टा क्या होगा भाई? भाई फॉल्स है, गलत है, फेक है। तो जेन्यून मतलब रियल। उसी तरह से मिटिगेट, मिटिगेट, अगर हम किसी चीज को मिटिगेट करते हैं तो यार उसको रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। किसी चीज को मिटिगेट कर देते हैं तो क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। उसी तरह से प्यारे बच्चों देखिए अगला जो वर्ड है आपका वो है ट्रांसपेरेंट। हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट पहले ही डिस्कस कर लिया है। कैंडिड, लूसिड, ग्राफिक, हॉनेस्ट, फॉरसाइट, क्या है भाई? क्लियर, पारदर्शी। तो ट्रांसपेरेंट मतलब क्या? लूसिड, क्लियर। उसी तरह से देखो डूबियस बना डाउट से, डाउट, डाउट मतलब क्या? शंका, संदेह। तो अगर मन में शंका, संदेह है तो आप ड्यूबियस हैं, और ड्यूबियस हैं तो मतलब क्या? आप यार शंका से भरे हुए हैं, शंका से भरे हुए हैं। उसी तरह से यार हम्बल, और हम्बल का मतलब क्या? कि विनम्र। तो देखिए पहले यार हम लोगों ने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस किया, जिसको कोट मुक्त कर दे एक्विट, है ना? जो किसी का अनुसरण करे एडहेयर। किसी हार्मफुल सब्सटेंस पर अगर हम डिपेंडेंट हो जाएं तो हमें एडिक्ट हैं, एडिक्ट हैं। प्यारे बच्चों अगर बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली मतलब कि परेशानी है तो हमारा यार एगोनी है। उसी तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने यार इडियम्स, मुहावरे डिस्कस किए हैं। कोल्ड फिश मतलब कि दिल में बात दबा के रखेंगे, किसी से कहेंगे नहीं, चीज़ों को कंसील करके रखेंगे। कंसील मतलब क्या? दबा कर रखना। बंदा को चाहिए कि जो मन में उसको रिवील करे। फिर हम लोगों ने यार डार्क हॉर्स डिस्कस किया, मतलब छुपा रुस्तम।
हैं, अनएक्सपेक्टेड मतलब कि विनर। लेकिन डार्क हॉर्स के साथ साथ हम लोग यार ब्लैक शिप मतलब निकम्मा, ब्रोकन रीड निकम्मा, वाइट एलिफेंट मतलब कॉस्टली बट यूजलेस, कॉस्टली बट यूजलेस प्यारे बच्चों। उसके बाद हम लोगों ने यार ये डॉग लाइफ, कुत्ते का जिंदगी क्या है भाई, ये डॉग लाइफ मतलब मिजरेबल एग्जिस्टेंस, कष्टदायी जीवन, क्या कुत्ते की तरह जीता है। मिजरेबल मतलब कि दयनीय, दयनीय स्थिति। उसी तरह से ड्रॉप इन द ओशियन मतलब कि समुंदर चाहिए और एक बूंद दे रहे हैं, मतलब कि ऊंट के मुंह में जीरा, हिंदी में इसका मुहावरा हो गया ऊंट के मुंह में जीरा। उसी तरह से ड्राई रन मतलब क्या कि रिहर्सल, कोई चीज को रिहर्सल कर लेना इवेंट के पहले। फिर हम लोगों ने यार फिश आउट ऑफ वाटर डिस्कस किया। साइनो में हम लोगों ने यार कैंडिड, कैंडिड, लूसिड, ग्राफिक, क्लियर, ओपेक, नॉट क्लियर, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, और अगर हम कोडियल हैं तो क्या है, अमिकेबल हैं, फ्रेंडली हैं। चलिए आगे आते हैं प्यारे बच्चों। लूसिड, क्लियर पहले ही कर चुके हैं, कैंडिड, लूसिड, ग्राफिक, ट्रांसपेरेंट, सबका मतलब क्लियर। ऑब्सीन्स मतलब इंडिसेंट मतलब क्या, अश्लील, नंगापन, ल्यूड। जेन्यून अगर कोई है तो ओरिजिनल है, जेन्यून घी है, ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, प्रमाणित है, रियल है। अगर किसी चीज को मेडिकेट करते हैं तो लेसन मतलब कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। और ड्यूबियस कहां से आया, डाउट से, ड्यूबियस मतलब कि शक से भरा हुआ, डाउटफुल। हम्बल मतलब क्या प्यारे बच्चों, विनम्र। उसी तरह से देखो यार फ्रेजल वर्ब है, आपको इस बार ना 2 फ्रेजल वर्ब थे, बस इतना सा कर लीजिए, क्लियर है। तो यार ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू मतलब यार जबरदस्ती घुस जाना, जबरदस्ती प्रवेश। अब बाढ़ का पानी, द फ्लड वाटर है ना, ब्रेक इनटू इन माई हाउस मतलब क्या, कोई चाहता है कि बाढ़ का पानी आ जाए, मतलब दरवाजा बंद किए हुए हैं फिर भी लेवल ऊपर जाएगा तो ब्रेक इनटू हो जाएगा। तो ब्रेक इनटू मतलब हुआ यार कि जबरदस्ती एंट्री करना है। और ये है ब्रेक आउट, ब्रेक आउट। तो ब्रेक आउट का मतलब है यार कि फैल जाना, हवा के साथ फैल जाना। जैसे यार आपका प्यारे बच्चों जो कोरोना बीमारी आपको आया है ना, चाहे है ना, वो क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया, रुक नहीं पाया, फैल गया है ना, सब जगह पहुंच गया। तो ब्रेक इनटू मतलब क्या कि आप फोर्सफुली इंटर कर रहे हैं कहीं पर, जबरदस्ती आप किसी घर में घुस रहे हैं। और ब्रेकआउट मतलब क्या कि कोई चीज हवा से फैल जाए। देखो ब्रेकअप, अब ब्रेकअप तो यार तुम लोग जान ही रहे हो, संबंध टूट जाना, ब्रेकअप हो गया मेरा हैं। और उसी तरह से प्यारे बच्चों देखिए यहां पर है ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन। अब तुम यार खूब उत्साहित हो रखे थे सुबह कि अब बिल्कुल हम नियम से, डिसिप्लिन से दम बिल्कुल पढ़ेंगे, और दम रूटीन बनाया, बिल्कुल दम अच्छा जीवन चल रहा था, बिल्कुल मेहनत करने में अच्छा लग रहा था। तभी यार एक पड़ोसी मिला और तुमको कहा गया तुमसे ना हो पाएगा है ना, वो तुमको क्या कर रहा है, मेंटली तुमको यार ब्रिंग डाउन कर रहा है। और जब आप ब्रिंग डाउन हो जाइएगा तो जो सुबह जो तरंग था पॉजिटिव वाला वो निगेटिव में बदल जाएगा। लेकिन जो समझदार बच्चा रहेगा वो हमेशा अपने डिसीजन पर फर्म रहेगा, सॉलिड रहेगा, बिल्कुल डिटरमिन्ड रहेगा कि हम बिल्कुल है ना डिलीजेंसी के साथ मतलब मेहनत के साथ हम अपने काम को अंजाम दें। उसी तरह से प्यारे बच्चों ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है यार कि पालन पोषण, टू राइज ए चाइल्ड मतलब हमारे माँ बाप ने हमारा पालन पोषण किया। बच्चों जितना यार आप, हम तो देखिए बिल्कुल आपके साथ दिल से जुड़ने के लिए तैयार रहते ही हैं, पर आप लोग उस ढंग से इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं तो हमारा भी मनोबल कमता है। चलिए मिलते हैं, जो जो बच्चे एकदम बिल्कुल चाहते हैं सीखना, देखिए जितना भी चीज़ है
आप अगला क्लास में आइएगा तो यार तीसरा और सातवां क्लास हम आपको मतलब मुँह जबानी रिवाइज करा देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और इस ढंग से करते करते एक दिन आप ना बिल्कुल टनाटन हो जाइएगा। बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।